अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद भी हो सलाम भी हो, दुरूद भी हो सलाम भी हो, हमारा ऐसा दुरूद हो जिसमें सलाम भी हो दुरूद हो। तो दुरूद पढ़ने से रहमत का नुज़ूल होता है, सलाम करने से मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जवाब मिलता है। हम दोनों भी काम करते हैं, दुरूद पढ़ के रहमत को भी दावत देते हैं, सलाम करके मदीने से जवाब भी हासिल करते हैं। इसलिए दीवानों 4 मरतबा हमने दुरूद पढ़ा है। आइए मैं दुरूद पाक की फजीलत रखूं। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफ़र को जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसा जंगल आया, वहाँ सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह टाइम हो गया खाने का, क्या कुछ टिफ़िन खोल कर खा ले? अच्छी बात है, खा लेंगे। सब ने टिफ़िनों को खोला तो सहाबा के पास सिर्फ रोटियां थी, सालन नहीं था। अब खाली रोटी कैसे खाना, खाली रोटी कैसे खाएंगे? अब अल्लाह के नबी मीलादुन नबी जिनका मना रहे हैं, मीलाद वाले मुस्तफ़ा ने टिफ़िनों को देखा, टिफ़िनों में रोटियों को देखा। उसके बाद मेरे नबी ने देखा कि एक शहद की मक्खी भिन भिनाते हुए हमारे हुजूर के पास आई और सलाम करती है, शहद की मक्खी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा के पास रोटी तो है, सालन नहीं है। अब यहाँ तो हम सालन तो नहीं दे सकते, सालन का इंतज़ाम तो नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता हम शहद का चत्ता बनाए हुए हैं, हमारे पास शहद है, आप किसी साहबी को भेजकर वो शहद मंगवा लीजिए, शहद भी रोटी खा लीजिए। शहद की मक्खी ने ये जुमला कहा तो मेरे नबी ने अली को हुक्म दिया, ऐ अली इस मक्खी के साथ जाना। वो मक्खी के साथ अली पहुंचे, वो अपने चत्ते के पास गई, मौला अली ने शहद को निकाल लिया और सारा शहद लाकर हुजूर को दे दिया। हमारे नबी जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, ओ मक्खी तू ये तो बता सही, तू शहद कैसे बनाती है, तेरे अंदर मिठास कैसे आती है? तो मक्खी ने क्या कहा, जरा गौर से सुनो। मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह हम जंगली दरख्तों का कड़वापन चूसते हैं, पत्तों का कड़वापन चूसते हैं, फूलों का कड़वापन चूसते हैं, और जब हम अपने घोंसले की तरफ, अपने चत्ते की तरफ जब जाते हैं तो या रसूल अल्लाह हम आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाते हैं। अल्लाह हमारे इस कड़वेपन को मिठास में तब्दील कर देता है, तब जाकर हम शहद बना देते हैं, तब जाकर हम शहद बना देते हैं। आप जरा गौर तो करो, गलक की सरजमीन पर आज मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, शहद की मक्खी का काम है आने वाले को काटना है, छेड़ने वाले को छोड़ना नहीं है। जो भी शहद की मक्खी को छेड़ेगा वो छोड़ेगी नहीं। क्यों? ये मक्खी भी जानती है ये जो जंगल में आया है हमारी तुम्हारी तरह बशर नहीं है, मोहम्मद अरबी आया है, रसूल अरबी आया है, रहमतुल लिल आलमीन आए हैं। इसलिए मक्खी ने अदब से सलाम करके शहद दे रही है, शहद दे रही है। इसलिए लोगों आज साइंसदाना बोल रहे शहद में अल्लाह ताला हर बीमारी का इलाज रखा। सुभान अल्लाह, बोलो जी मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो बच्चे को शहद चटाते, चटाते नहीं चटाते? ये गाँव में चटाते नहीं जी, तो चटाते तो जरा जोर से बोलो ना, माशाल्लाह शहद चटाते हैं। अगर कोई दुबला पतला आदमी है, रोजाना भैंस के दूध में 1 चम्मच शहद डालकर 40 दिन तक पी ले दे, वो दुबला जाको मोटा होता। इतनी अच्छी खुशखबरी सुना है, अब भी नहीं बोलते, जरा जोर से बोलो। मौलाना रियाज साहब बोले नहीं, तुम्हें जितना जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे मैं समझता हूँ बैटरी चार्ज है। अभी बैटरी डाउन हो गई तो अभी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता ये लोग सिग्नल दे रहे बोले जैसा है नहीं। तो लिहाजा आप लोग खामोश ना बैठे, इतनी बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, शहद की बात नहीं तो अर्ज कर रहा हूँ। शहद में अल्लाह ने शिफा रखा है, मौत के अलावा सारी बीमारियों की दवा शहद है।
सवाल ये पैदा होता है, आज शहद की मक्खियों को साइंसदानों ने एक जगह जमा करके उसका शहद निकालते हैं, मेडिकलों में मिल रहा है, हकीमों के पास मिल रहा है। शहद की इतनी ताकत और क़ुव्वत क्यों मिली? ये दुरूद पाक की बरकत से मिली, नबी पर दुरूद पढ़ने से मिली। और शहद की मक्खी की खूबी ये है, आम मक्खियां गंदगी पर बैठती है मगर शहद की मक्खी गंदगी पर नहीं बैठती, इसलिए मक्खी भी पाक रहती है। वो आपने कभी देखा नहीं होगा, शहद की मक्खी बैतुल खले में नहीं होती, शहद की मक्खी गंदे जगह नहीं जाती, इसलिए मक्खी को मालूम है मेरी ड्यूटी पानी पीकर रस पीकर ऐसे ही जाना नहीं है, आमीना के लाल पर जरूर पड़ना है, इसलिए मक्खी पाक जगह बैठती है। शहद की मक्खी ऐरे गैरे जगह नहीं बैठती, शहद की मक्खी पाक जगह बैठती है। हमारे नबी पर दुरूद पड़ रही है और एक मक्खी होकर, थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूं, मक्खी जिसे हम मसले तो मर को जाती मगर वो नबी पर दुरूद पड़ रही, हमें तुम्हें क्या हुआ जी? हमें तुम्हें क्या हुआ? कितने बार हम दुरूद पढ़ना चाहिए? एक मक्खी दुरूद पढ़ रही है और बोल रही है मेरे जिस्म में, बॉडी में जितना कड़वा रस है या रसूल अल्लाह, मैं दुरूद पढ़ते कि अल्लाह सब मीठा कर दे रहा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, इधर से भी बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बॉडी में जितना भी कड़वा रस मैं ले जा रही हूँ सबको मीठा कर रहा है। अगर एक मुसलमान भी दुरूद पढ़ ले, औरत भी दुरूद पढ़ ले, मर्द भी दुरूद पढ़ ले, जवान भी दुरूद पढ़ ले, बच्चा भी दुरूद पढ़ ले, बूढ़ा भी दुरूद पढ़ ले, जो भी दुरूद पढ़ेगा, जिस तरह शहद की मक्खी का कड़वापन मिठास में तब्दील हो गया, उसी तरह हमारे ईमान में भी अल्लाह मिठास पैदा फरमा देगा, ईमान में भी मिठास पैदा होगी। और जिसके ईमान में मिठास पैदा होगी वो मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ेगा। माशाअल्लाह सरकार के दीवानों जम कर बैठो, रोज रातें तो बिस्तर की है, रोज रातें तो दोस्तों को देते, रोज की रातें तो होटलों को देते, रोज की रातें तो मोबाइल में गुजारते, रोज की रातें तो मोबाइल में गेम खेलने में गुजारते। आज की रात कम से कम मीलाद का तस्किरा सुन लो, कल का सूरज निकला तो गलक का सब जिंदगियों को तब्दील कर देगा कि गलक की सरजमीन पर जब सूरज की शुआएं पड़ेगी, फजर में मस्जिद में कसरत से लोगों को देखकर सूरज भी हमारे लिए दुआ फरमाएगा। इसलिए कि गलक में मीलाद का जिक्र हुआ, जवानों में एक इनकलाब आया कि आज के बाद जवान ने तय कर लिया मैं सब कुछ छोड़ूंगा मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा। बोलो जी सुभान अल्लाह। अटकते बोल को नहीं बोल रहे क्या? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े तो लास्ट में तुम्हारी नमाज पढ़ना चाहिए। तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी नमाज तो हमारे को पढ़ना चाहिए। जनाजा आता तुम्हारी नमाज पढ़ना पड़ता, तुम्हारी नमाज पढ़ने से पहले तुम नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज होने से पहले तुम नमाजी बन जाओ। मीलाद मुस्तफ़ा के फलसफे को समझो, सिर्फ झंडे लगाकर लंगर खिलाकर सीटियां बजाकर घरों को जाने का नाम मीलाद नहीं है, बल्कि मीलाद उसे कहते हैं जहां झंडे लगाए, जहां लंगर जारी करे, जहां गलियों को सजाए, जहां मकानों पे झंडे लगाए, वहीं पर घर वाले और बाहर वाले सब के सब वक्त पर नमाज भी अदा करना, यह मीलाद है, इसका नाम मीलाद है। हम मीलाद का नाम लेते हैं, मस्जिदों से भागते हैं। मीलाद नबी का चाहने वाला मस्जिद से नहीं भागता, बल्कि जो भागे उनको भी मस्जिद को लेकर आता है। यही तो मीलाद है। आओ सरकार मदीना के दीवानों, ये थी दुरूद शरीफ की फजीलत। एक मक्खी होकर नबी पर दुरूद पढ़ रही है, हालांकि मक्खी अशरफुल मखलूक़ात में नहीं आती। आती क्या हाफिज़ साहब? आती नहीं आती, अशरफ नहीं है, अफजल नहीं है, आला नहीं है, मगर वो भी नबी पर दुरूद पढ़ रही, क्योंकि मक्खी को भी मालूम है इतने पैगम्बरा जो भी आए वो ये खित्ते के लिए रसूल बनकर आए। अब ये जो नबी जंगल में आए मेरे भी रसूल है, वो ये मेरे भी रसूल है। ये मक्खी को भी मालूम है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ए महबूब तुम
कह दीजिए मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। सब की तरफ रसूल बनकर आए। वो झाड़ों के भी रसूल है, पहाड़ों के भी रसूल है, वो पत्थरों के भी रसूल है, वो पानी व समंदर के भी रसूल है, वो चांद तारे के भी रसूल है, वो सूरज के भी रसूल है। हमारे नबी जिब्रील के भी रसूल है, मिकाइल के भी रसूल है, इसराफिल के भी रसूल है, इज़राइल के भी रसूल है, वो आदम के भी रसूल है, वो शीश के भी रसूल है, वो याकूब के भी रसूल है, वो ज़करिया के भी रसूल है, वो इदरीस के भी रसूल है, वो इब्राहिम के भी रसूल है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के रसूल है, वो मूसा के भी रसूल है, वो ईसा के भी रसूल है। 1,24,000 कम व बेश पैगम्बराने उज़्ज़ाम सब के मेरे नबी रसूल बनकर तशरीफ लाए, रसूल बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए दीवानों सबके रसूल हैं वो। इसलिए हर नबी अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफ़ीउल्लाह, और अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु नूहुन नजीउल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु दाऊद खलीफतुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। मगर सारे नबी मिलकर कौन सा कलमा पढ़ते हैं? कहना पड़ेगा जिनकी मीलाद तुम और हम मना रहे हैं, सब नबी मिलकर कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर नबी हमारे नबी का कलमा पढ़ के बता रहा है मेरे बाद एक आने वाले हैं, मेरे बाद एक आने वाले हैं, मेरे बाद एक आने वाले हैं। हर नबी बशारत दे रहे हैं हमारे बाद एक नबी आएंगे, हमारे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। सारे रसूलों के भी रसूल है, हत्ता के मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के। बोलो जी जोर से। ये एक खुशी आज की अगर तुम्हारे दिल से निकली ना, फिर तुम्हारी खबर में कीड़े आते नहीं। लोग बोलते ना कीड़े पड़ को मर गया, बोलते देखो क्या माँ उसे दफन करे तक उसकी सूरत, उसकी बॉडी कितनी वजन हुई, कितना खाता था इन्हें, कितने किलो का है बोलते। ये सारी बीमारियों से अगर मुर्दे को बचाना है, मिलाद मनाना है। जोर से बोलो। मिलाद मनाते रहते हो ना, मिलाद बोले तो क्या? नबी का जिक्र करना। क्या करना? नबी का जिक्र करना। अच्छा है क्या बुरा है? बोलो जी, पूरे जने नहीं बोल रहे। अच्छा है, इसीलिए नाम भी सच्चा है, करने वाला जिक्र वो भी पक्का है, कोई नहीं है कच्चा, सब है अच्छा। अच्छों से अच्छा जिसे कीजिए। आला हजरत फरमाते ना, सबसे आला वो औला हमारा नबी। बस से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर झूमना। बिलाल जब हुजूर का नाम सुनते तो आंसू निकलते थे, उवैस क़रनी नामे नबी सुनते तो रोते थे, अबू हुरैरा की अश्क रवा होते थे, साहबा हुजूर का नाम सुनकर रोते थे, मोहब्बत में इश्क में आंसू निकल जाते थे। आज हमारे आंखों का पानी मर गया, बेटा पैसे नहीं लाया तो रो रहा है, माल में बरकत नहीं है रो रहा है, घर में सास बहू लड़ रही तो रो रहा है, मुस्तफ़ा की याद में नहीं रो रहा है। अगर नबी की याद में रोता तो बहू तेरी सुनती थी और बीवी शोहर की सुनती थी और शोहर बीवी मिलकर अच्छे रहते थे। मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से घरों के झगड़े खत्म होते हैं। इसलिए मीलाद वालों अपने घरों को लगाओ मीलाद का झंडा। जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा रहता है, वो घर ठंडा रहता है। झंडे लगाना, जिसके घरों पे झंडे वो घर, और जोर से बोलो, ठंडे रहेंगे। माल फुल है, 20 एकड़ की ज़मीन है, बैंक में भी फुल है, घर में सोना चांदी भी फुल है, सुकून नहीं है। टेंशन 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 में छे, बेचैन बेचैन में छे, सुकून नहीं है। इतना रखकर भी सुकून नहीं है। नहीं है साले के पास करंट भी नहीं है, फैन भी नहीं है, कट्टे पोसों को मस्त सुकून में है। घर में मच्छर बत्ती लगाने को, कूलर लगाने को भी टेंशन टेंशन है। हो रहा नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? घर पे झंडा नहीं है, इसलिए घर ठंडा नहीं है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े लोग भी बैठे, उनके दौर में झंडे घरों को लगाते थे, घरों पे रौनक रहती थी।
सुभान अल्लाह। झंडे निकल गए, लगाओ झंडे। झंडे लगाना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? कौन सा झंडा लगाना? मीलाद नबी का झंडा। रोज लगाओ घर पे झंडा, फिर देखना घर में पका देती घरवाली अंडा। ये शहद और ये अंडा दोनों पावरफुल है। अंडे भी पावरफुल है, शहद भी पावरफुल है। मुर्गी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली, सुभान अल्लाह। पानी पी को ऊपर मुंडी उठाती, उन्हें पहले बोलती मौला तेरा शुक्र है। घर में मुर्गा मुर्गी है नहीं। कब तक ये चिकन खाते बाहर का इंजेक्शन दिए सो? घर की मुर्गी काट को खाए तो बहुत ज़बरदस्त ताकत आती नहीं। कई को बोले तो घर की मुर्गी पानी पीते सो, पुकारते सो, मुर्गा बांग देते सो, सुनते रहते। वो फरिश्तों को देखकर मुर्गा सुबह में बांग देता है। अगर वही मुर्गा रात में 2 बजे बांग दिया तो घर में नाना बोलते कल दोपहर में इसका काम कर देंगे। 2 बजे पुकार रहा ही नहीं, इसका टाइम खराब आया बोलते। होता नहीं होता। 2 बजे रात को मुर्गा पुकारा तो घर में नहीं रखते, कल इसको काम कर देना बोलते। बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर। मौलाना गुलाबा उनको दोपहर में जवाई की रोटियाँ दाल को जरा मुर्गे का शेरवा बना खिलाएंगे बोलते। कई को चिच्चा कई कारे 2 बजे पुकार रहा जी ने। 2 बजे रात को मुर्गा रात में 2 बजे बांग नहीं देना जी, किसका तो टाइम खराब आया तो जो बांग देता सो। घर वाला का किसका टाइम खराब है, डरना शुरू हो जाते। मुर्गे की बांग देने की टाइमिंग कब है? हाँ, खेड़े गाँव में रहते ना, जरा जल्दी मालूम होता। हमारे शहरों में मुर्गे बंद हो गए। कहाँ की 1-2-3 घरा में दिखते हैं, वो भी बिल्ला उठा लेके जाते हैं पालना वाले तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि मुर्गे को फरिश्ते दिखते। फजर में जो रिस्क का तबख लेकर नीचे उतरते ना, वो मुर्गा देखकर बांग देता है। उसके बांग की आवाज़ को सुनकर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, ये दुआ पढ़ो बोले। और ये दुआ पढ़ो कि हे अल्लाह मेरे लिए भी रहमत के दरवाजे खोल, तू अपना फजल अता फरमा दे। वो फरिश्तों को देखकर बांग देता है, इसलिए मुर्गे फजर में बांग देते हैं। उससे हटकर जो भी बांग देगा वो मुर्गा घर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। इसलिए दीवानों, हम जिनकी मीलाद मना रहे हैं वो ऐसे पावरफुल वाले नबी हैं, उन पर मक्खी दुरूद पड़े तो अल्लाह ने उसके शहद में इतना पावर दिया। अगर कोई बंदा या कोई बंदी बिला नागा रोज़ाना रात में गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में शहद डालकर अगर पी ले तो अल्लाह उसके पेट की सारी बीमारियों को क्लोज कर देगा। कितनी बड़ी फायदे है। देखो शहद का बॉटल मिलता ना, वही ला लेना, मगर उसके ऊपर एक आयत पढ़ना है। वो पढ़ को अगर दम करके वो शहद पिए ना, यकीनन ताकत और क़ुव्वत में दुबाला हो जाता है आज के दौर के लिए। उसके अंदर एक आयत है, वो आयत क्या है वो आपके मस्जिद के इमाम साहब को हम बताएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी शहद का बॉटल ला लो, रात में नींद नहीं आ रही, टेंशन न खोले। शहद ओरिजिनल है तो गाँव में मिलता, ओरिजिनल कहाँ तो भी झाड़ा लगे रहता, ला ले ओरिजिनल शहद पे एक दुआ पड़े तो रात में वो शहद खा को सो खा लिए तो नींद भी आ जाती है। लोगों को नहीं मालूम, अरे शुगर है, वो है, ये है, हैबत खा लेते। हैबत का इलाज नहीं है, शक का भी इलाज नहीं है, दोनों का भी नहीं। हैबत भी नहीं खाना, शक भी नहीं करना। आजकल हमारे पास हैबत भी आ गई, शक भी आ गया। अब कौन तो भी शहद लाग दिया, खा, वही बोले क्या पढ़ को लाया कि बाकी किसको मालूम, मैं नहीं खाता वाह बोलते। ऐसा होगा। पहले ज़माने में लोग बाट को खाते थे, खुशी से खाते थे। पहले घर में सिरा पाया बना तो भी क्या करते थे, जरा बड़ी हंडी में पकाते थे। कई को बोले बाजू वाले भी बांटना वाह बोलते थे, और बाजू वाले ले जाकर सिरा पाया दिए तो लोग खुशी से लेते थे और खाली कर को खटोरा नहीं देते थे। फिर वो लोग सिरा पाया पकाए तो रिटर्न देते थे। बोलो जी है नहीं है ये बात। ये मोहब्बत जो थी घरों में ख़त्म हो गई। अब बाजू वाला लाख बाजू वाले दिया, क्या करने को बैठा कि वहाँ कहाँ पढ़ा लिखा है, क्या आएगी इन लाख उधर रकमा, बाद में से ले जा को छोड़ कहीं खाते वो आने के ना जाने। अब गलती से अगर पेट में दर्द हुआ भी समझो, खाने के बाद आया वक़्त तो बाजू वाले का, उन्हें ला को दिया, वो खाने के बाद ही पेट में दर्द हो रहा, बोले तो सुनती नहीं, तूने लाने के बाद नहीं लेना बोले तो सुनी नहीं, ली देख मेरे पेट बहुत दुख रहा बोले चालू हो जाता। शक क्या कर को लाए की, भानामती करे की, पड़ा को लाए की, नींबू काट को लाए की, दम कर को लाए की, पलीता डुबो को लाए की, एक शक है वही है। शक का इलाज हैबत का इलाज हैबत नहीं खाना। सांप काटा, अरे सांप काटा उसे आधा मार छोड़ते। सांप काटा, ओ क्या भी नहीं होता ले बाशा, आराम से रही चुट गुजा, नहीं तो एक काम कर फ़ोन कर बोल दे,
क्या करो बोलते? फ़ोन करो बोलते। किसको करते फ़ोन? बोलो जी। सांप काटते किसको फ़ोन करते? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। सांप काटा तो डरना नहीं, नाक सांप से ऐसा काट ले को किसको फ़ोन करना? रईचुर को फ़ोन करना। रईचुर से दुआ पड़े तो गलग वाले आराम हो जाते। जिनकी जूतियाँ उठाने वालों को जब आका ये देते तो फिर आका की मिलाद मनाने वालों को आका क्या नहीं देते? ये तो हर गांव से फ़ोन आता है, हर गांव से आता है। एक मरतबा तो कोयत से आया फ़ोन, सांप काटा, और वहाँ के सांप मिट्टी में के रहते, वाइट सांप रहते, वाइट सांप काट दिया, घबरा गए। फ़ोन पे दुआ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। हैबत नहीं खाना, हैबत खाए तो उसका इलाज नहीं है। हैबत सांप काटें दे, बिच्छू काटें दे, टेंशन नहीं लेना, इत्मीनान के साथ दुआ पढ़ा लो, अल्लाह ताला उसमें शिफा रखा है। दुआ पढ़ा लो, उसमें शिफा रखा है अल्लाह ताला। हम मिलाद नबी की महफिल में आ गए, इतनी बातें आपको मिली। गलग वालों, 1 घंटा हम बैठ नहीं सकते, बेचैन हो रहे, फैन नहीं है, करंट नहीं है, मच्छरा काट रहे, फिर उसमें इन्हों कितनी देर करते कि क्या नहीं की। ऐसा दिलों से वसवसे जो शैतान डाल रहा है सब निकालो, क्योंकि 3 घंटे पिक्चर देखते वक्त क्या भी ख्याल नहीं आता। 3 घंटे पिक्चर देखते, मोबाइल में पूरा 1 घंटा 28 मिनट का फिल्म रहा तो पूरा देखे तक किसी को बात ही नहीं करता, पूरा पिक्चर देख लेता। फिर खुद तो सुनते बोल को कान में हेडफोन लगा लेता, खुद अपेच स्टोरी सुन रहा, अपेच गाने सुन रहा है। अब ये हो रहा है मामूल जो चल रहा है, गाने सुनने में दिलचस्पी, पिक्चर देखने में दिलचस्पी, गीबत करने में दिलचस्पी। अब ऐसे जलसे में बैठे तो जरी देर में टांगा इधर के उधर हो रहे। हमारा हाल ये है, हमें सही बैठ भी नहीं सकते। अब मैदान जंगों में जाकर जंग क्या लड़ते? हमें मैदान में जंग में जाना पड़े तो क्या करेंगे? हमें नहीं लड़ सकते। हमारा हाल ऐसा है, ज़्यादा भाग नहीं सकते। हमारा हाल ऐसा है, सजदे में सही सजदा भी नहीं कर रहे, अत्तहियात में भी सही नहीं बैठ रहे, हमें कुर्सियां का सहारा ले रहे। हमारा ये हाल है। जिन लोगों ने इस्लाम के लिए जान दी, सर कटाया, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें इस्लाम मिला। अरे घर बैठे दीन मिलने के बाद भी आज के दौर का मुसलमान नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल रहा, फजर में उठने को तैयार नहीं। अगर बंदा फजर को उठने का जिद कर ले, आदी हो जाए, अल्लाह उसे वहां से रोजी देता जहां उसका गुमान तक नहीं जाता। वहां से रोजी रोटी देता फजर पढ़ने वाले को जहां उसका गुमान तक नहीं जाता। मिलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मैंने कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के मोमिनों पर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मेरा महबूब दे दिया। अल्लाह बोल रहा मोमिनों के ऊपर एहसान किया। क्या किया? हाफिज साहब वहाँ बैठे सो है, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ, वो मफहूम अर्ज करते हुए आगे निकलूंगा। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरा महबूब दे दिया। मतलब आप किसी को कुछ दिए तो क्या बोलते, मेरा एहसान है। 20,000 दिया था बोल को उसकी इज्जत बची, उसके ऊपर मेरा एहसान है। फिर झगड़े लाया, फिर एक 50,000 दिया, ये उस पर मेरा एहसान है। हम एहसान देकर जिताते हैं। अल्लाह ताला सारी कायनात देकर एहसान नहीं जिताया, मगर जब रसूल दिया तो बोले बहुत बड़ा एहसान किया मैं तुम्हारे ऊपर। अब मैं एहसान की बात करूंगा, कुरान की रोशनी में मिलाद मुस्तफ़ा की अज़मत आपके सामने रखूंगा। अल्लाह कहता है, मैंने मोमिनों पर एहसान किया, मेरा नबी दे दिया हो। अल्लाह ने सारी कायनात देकर एहसान नहीं जिताया। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ज़रा गौर करें, पानी अल्लाह की नेमत है, पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। ये मस्जिद बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत, सालन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, कॉफ़ी बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, दूध गर्म करने के लिए भी पानी की ज़रूरत, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत। अगर ज़मीन के अंदर कोतिमीर बनाना है, पालक के पत्ते निकालना है, गोभी को निकालना है, तो सबसे पहले बीज डालने
डालने के बाद किसकी जरूरत पड़ती? कहना पड़ेगा पानी की। पानी के बगैर ना अनाज मिलता, पानी के बगैर ना मस्जिद बनती, पानी के बगैर ना मकान बनता, पानी के बगैर ना खेत हरे भरे होते, पानी के बगैर ना सेब मिलता, पानी के बगैर ना अनार मिलता, पानी के बगैर ना तरबूज मिलता, पानी के बगैर ना कड़ंगड़ा मिलता, पानी के बगैर ना आम मिलता, पानी के बगैर ना कैरी मिलती, पानी के बगैर ना कद्दू मिलता। जो कुछ भी अल्लाह दे रहा है पानी के जरिए दे रहा है। पानी के बगैर हम भी जी नहीं सकते। एक टाइम खाना ना मिले तो बर्दाश्त करेंगे, 3 टाइम खाना ना मिले तो बर्दाश्त करेंगे, मगर बोलते मौलाना पानी तो मिलना चाहिए, पानी पी को तो जिंदा रह सकता हो, खाने के बगैर तो जी सकते हैं मगर पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह पानी देकर ये नहीं बोला लोगों मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, पानी दे दिया, नहीं बोले अल्लाह, मगर जब बात आई तो कहता मेरा हबीब देकर तुम पर एहसान किया। या अल्लाह पानी देकर एहसान नहीं बताया। अब आगे चलिए, पानी अल्लाह की नेमत है। अब पानी अल्लाह की नेमत है, आग भी अल्लाह की नेमत है। अगर आग नहीं तो खाना नहीं बनता, आग नहीं तो जो सोना चांदी देख रहे गले में औरतों के वो कांदाल को बनाते। बोलो जी। आग की भट्टी में जाने के बाद एक नेकलेस बना, कान के झुमके बना, नाक का तारा बना, गले का नेकलेस बना, उंगलियों की अंगूठियां बन गए। ये आग की भट्टी में जाकर ही बने। सब्बल जो लाकर खोद रहे हैं वो आग की भट्टी में जाकर सब्बल बना। फौड़ा भी आग में जाकर बना, टोकरा भी आग में जाकर बना। बगैर आग के ना टोकरे मिलेंगे, ना फौड़ा मिलेगा, ना खुलाड़ी मिलेगी। जो कुछ भी आप लोहे के कड़क चीजों को इन शक्लों में देख रहे हैं वो सब आग में जाने के बाद आग ने उनको नरम कर दिया। पता ये चला आग भी अल्लाह की नेमत है। उसके बगैर हम खाना नहीं पका सकते, उसके बगैर ना चाय बनती है, उसके बगैर पानी नहीं गर्म होता। आग है तो भी अल्लाह की ये बोलो क्या है? नेमत है। नेमत क्या है ये? बोलो जी। नेमत है। थक गए क्या? बोलो ख़त्म कर देंगे। मैं तो नहीं थका, रायचूर से आया हूँ आपके पास। मेरा एक ही मकसद है रायचूर से आने का कि आप लोगों से कोई बिजनेस की बात करने नहीं, रिश्ते की बात करने नहीं, मदीने की बात करने आया। और आप लोग जरी देर में उठ रहे फैट रहे बोले तो नहीं चलता, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। आज की तकलीफ खबर की तकलीफ को दूर कर देगी। आज की तकलीफ खबर की तकलीफ को दूर कर देगी। जिस दिन तेरे मरने के बाद तेरे घर वाले, मामू, चाचा, फुप्पा सब मिलकर तेरी मैयत को जब कफन पे लिटाएंगे, अबील डालकर, उस वक्त तेरी आंखों में सुरमा डालेंगे, सीने पे कलमा लिखकर जब कफन का कपड़ा लपटेंगे, पहले एक कफनी, दूसरा लपटेंगे, तीसरा लपटेंगे, पहली घाटी पैरों के पास डालेंगे, दूसरी घाटी कंबर के पास डालेंगे। कभी आपने देखा है मुर्दे को कफन देते सो? इस तरह 2 घाटियां डालकर आखिरी घाटी अभी नहीं डालते, खुली रखते, चेहरा दिख रहा है। अब लोग कहते आओ आओ आखिरी बार देख लो, अब ये हमेशा के लिए जा रहा है। माँ अपने बेटे का चेहरा देखकर ज़ारो ख़तार रो रही है, मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा बेटा है, जब आता था तो सबसे पहले मुझे सलाम करता था, अब ये चला गया, मेरे लाल को लेकर कहाँ जा रहे हो? जब मैयत हमारे घर से उठेगी उस वक्त हम पर क्या गुजरेगी? करा जोर से सोचो तो सोचो, गौर तो करो कि मैयत वो हमारी ही है जो हमें ले जाया जा रहा है। माँ सामने खड़े होकर रोएगी, बचा तो नहीं सकती, बाप रोएगा, बचा तो नहीं सकता, दोस्त रोएंगे, बचा तो नहीं सकते, कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। आखिरी बार दीदार होने के बाद लोग कहते बस बस खाला रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, चल बंद कर दे, बंद कर दे। कितनी बेदर्दी के साथ उसके मुंह पर कपड़ा प्याक कर देते हैं और वो आखिरी घाटी डालकर उसको जनाजे में रख देते हैं और वो जनाजा घर की तरफ से उठ रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मीलाद वाले नबी फरमाते हैं, जब मैयत को उठाया जाता है तो मैयत देखती है अम्मी क्यों रो रही है, बाबा क्यों रो रहे हैं। मुर्दा मुर्दा पुकारता जनाजे में से, मगर माँ को सुने नहीं आता, बाप को सुने नहीं आता, बीवी को सुने नहीं आता, बच्चों को सुने नहीं आता। और जो मरने वाला गुनाहगार है वो दोस्तों को देखकर पुकारता है, दोस्त मेरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे घर के पास इतने लोग क्यों जमा
हुए उसकी आत्मा बोल रही है, मगर किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। लोगों, तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको मरना है। आम आदमी का मरना और है, गुनाहगार का मरना और है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले का मरना और है, नबी पर दुरूद पढ़ने वाले का मरना और है। आओ, अगर नेक आदमी मर जाता है तो गुनाहगार तो ये कहता है कहाँ ले जा रहे हो, किस लिए मेरी माँ बाप रो रहे हैं, ये कहता है। मगर नेक आदमी जो नमाजी है, परहेजगार है, मीलाद वाला है, झंडे वाला है, गरीब नवाज का चाहने वाला है, करबला पर फिदा होने वाला है, ऐसा शख्स जब उसका जनाजा उठाते हैं तो वो मुर्दा कहता जल्दी ले चलो। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। उनका कहता जल्दी ले चलो, इसलिए कि अब मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल गया, आमीना के लाल का दीदार होने वाला है। जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खबर में जब ले जाकर मैयत को उतारते ना, नमाज पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, मीलाद के जलसे, अब जैसे कि नीलगल से आए, अतनूर से आए, सिरवार से आए, इधर उधर अरकेरा वाले आए, जितने भी आए वो क्यों आए? नबी की मोहब्बत में आए हैं, रसूल की मोहब्बत में आए हैं। जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आएगा, उस वक्त उनकी मैयत को उठाकर ले जाएंगे। उस वक्त मैयत ने कहेगी, मीलाद की महफिल में जाने वाला, नमाज की दावत देने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, लोगों को कुरान सिखाने वाला, जब कब्र में जाकर सो जाएगा तो मदीने से रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। उस मंजर कशी को जमील ने यूं कहा, मौलाना जमील ने यूं कहा, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे सबकी मोहब्बत खबर तक रहेगी, खबर घर की ढेलिस तक रहेगी, मर्दों की मोहब्बत कब्र तक रहेगी, मगर खबर में जिसकी मोहब्बत आने वाली वो आमीना के लाल हैं, वो मीलाद वाले हैं, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। मौलाना जमील ने यूं कहा, इस मंजर को जो नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, माँ का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बीवी बच्चे सब मरने के बाद भूल जाएंगे, मगर हुजूर कहेंगे मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है। रे मीलाद मनाने वालों, हमारी खबरों में हमारे माँ बाप नहीं आते, मदीने से मुस्तफ़ा आने वाले हैं, वो रोकर यूं दुआ करते हैं। मौलाना जमील कहते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब ने फरमाया के बादशाह ऐ शहंशाह मदीना, मीलाद की अजमत, नबी की शान और उस मर्तबे को दुनिया जाने या ना जाने, मगर काबे को मालूम है कि ये नबी ऐसा रसूल आया कि अगर मैं इनका एहतराम नहीं तो किसका करूं। क्या हुआ? वही माइक तो साउंड कम कर दिए, क्या हुआ? क्या ख़त्म करना क्या महफिल?
एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बात को तकमील कर दूंगा, क्योंकि गाँव वाले तो कम दिख रहे, बाहर वाले ज़्यादा दिख रहे, मगर गाँव वाले खुद बेचैन बेचैन है। गाँव वाले खुद बेचैन बेचैन है। गाँव से आए साले आराम से बैठे, अब उन्होंने ये नहीं सोच रहे खाना मिलता कि नहीं मिलता, कि उनको खाने की चिंता नहीं है, उनको मुस्तफ़ा के ज़िक्र की चिंता है, नबी की मीलाद की चिंता है। जब चिंता नबी की मीलाद के करोगे तो मणि खुद ब खुद आ जाएगी। उससे बोलते चिंता मणि, तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मीलाद की महफिल में आ, तेरी चिंता ख़त्म हो जाएगी, मदीने से मणि मिलती चले जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे गर्मी हुई तो भी चलता, मेरे को ना पानी की प्यास लगती ना मेरे को टेंशन बढ़ता, तुम लोग हटे उठे तो टेंशन बढ़ता। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हज़रत को भी मालूम, ये हज़रत को भी मालूम ही चाहिए। तो मेरा मकसद क्या है, आप लोगों के दिलों को मदीना बनाना है, आप लोगों के दिलों को मदीना। देखिए हम एक हिसाब से जा रहे थे, बीच में अड्डा दुड्डी हो गया, ये जो डोरी जा रही सो कट हो जाती, कट हो गई तो मूड ऑफ हो जाता है, तो ये मूड ऑफ आने ना दें। अब हमारी डोरी एक रंग चढ़ रहा है, एक कलर चढ़ रहा है, ये ऐसा रंग है इसे कोई उतार नहीं सकता, ये ऐसा कलर है चढ़ने के बाद कोई निकाल नहीं सकता। ये रंग में जो रंगे जाते हैं मोहब्बत रसूल में, इस रंग को कोई मैका लाल नहीं उतार सका। बिलाल को जब इश्क रसूल का रंग चढ़ गया, बदन से कपड़े निकाल कर वजन पत्थर रखकर जमीन पर आग बरस रही है, लिटाकर कहता है छोड़ मुस्तफा का नाम लेना, तो बिलाल कहते हैं मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी रग रग से या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होगी। ये इश्क था, इसलिए मेरे नबी ने कहा बिलाल तेरे इश्क ने तुझे वो मकाम दिया कि दुनिया नीचे ठहरती है, तू काबे की छत पे चले जा, काबे की छत पे चले जा। ये मकाम कैसे मिला? दौलत से नहीं, मोहब्बत रसूल से मिला है, मोहब्बत रसूल से मिला है। अब हमारी डोरी खुतबे रैचूर की आस्थाने से मदीना जा रही है। अब ये डोरी को कट होने मत देना, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, उसके बाद अपनी बात को मैं मुकम्मल कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे भी रंग चढ़ाने वाले चढ़ा लिए, उनको अगर सूली पर लटका कर बोले तमन्ना क्या है, कुछ नहीं, एक बार मदीने वाले को सलाम करने दे, सलाम करने दे। हजरत खुदा खड़े हैं फांसी के तख्ते पर और यूं कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये जान भी आपकी है, ये सब कुछ आपका है, आपकी मोहब्बत में सर कटा रहा हूँ, जान दे रहा हूँ। आज हम क्या दे रहे हैं, थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देने के लिए नीचे ऊपर हो रहे, फिर खाना खिलाने कहते आओ आओ, मस्का मार मार को लाना पड़ा, कौन की आ रहे कहते आओ आओ, बुला बुला को बुलाना पड़ा। ये हाल हमारा हो गया। अगर ये हाल रहा तो आने वाला ज़माना कैसा आता नहीं मालूम। पूरे हिंदुस्तान का तख्ता अगर पलटाना चाहते हो तो तुम पहले पलटो, तुम्हारे को जुलूसा में जाकर प्रोटेस्ट करके डीसी को मेमोरेंडम देने की ज़रूरत नहीं, आंदोलन